मैं अनिल कुमार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण बीच के अंदर जो क्लासेस है वो थोड़ी सी ये रेगुलर नहीं रख पाया, इस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और इसके आधारित एनालिसिस के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले आप लोग को फॉर्मूला पिछले टर्म में मैंने करवाए थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कुछ फॉर्मूले हैं उसके लिए पहले आपको क्लियर करता हूँ, फिर इसके ऊपर क्या होगा एक अलग से क्लास बना के आपके साथ में इसके ऊपर शेयर कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर ए और बी अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाए, अगर यदि इफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें ए और बी की जगह ए रखेंगे तो ए और ए कितना होगा 2 हो गया, तो साइन 2 यहाँ पे बी की जगह ए रख दीजिएगा तो साइन ए कोस ए प्लस कोस ए, बी की जगह ए लिख दीजिएगा साइन ए। अब देखो दो संख्याओं को अगर किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 2 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों स्थितियों में निर्माण क्या होता है, सेम रहता है। दोनों स्थितियों में निर्माण क्या रहता है, सेम रहता है। तो दो संख्याओं को किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी क्रम में अगर गुणा करते हैं तो मान सेम रहता है। ये जो नियम होता है, ये जो रूल होता है, ये नियम जो है, ये रूल है, इस रूल को आप लोग इसके अंदर क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कर्व नियम का नियम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, अब ये वैल्यू साइन ए और कोस ए साइन, यहाँ पे साइन पहले कोस बाद में, इसमें कोस पहले और साइन बाद में, इसका मतलब दोनों वैल्यू के एक जैसी है। इसका मतलब इसके अंदर आपके पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है कि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos a। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिमेट्री क्या बन रही है, ये किस तरह की समरूपता बन रही है। तो यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे इस एंगल का कितना है, हाफ है, इस एंगल का है। तो sin 2a बराबर क्या होगा 2 sin a cos a। यहाँ पे जो एंगल लिया है उस एंगल का यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आ जाए sin 4a, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 sin, इस एंगल का हाफ कर दो, 4a का हाफ करेंगे तो 2a और इसके अंदर क्या आएगा cos 2। यहाँ पे एंगल 2a है, यहाँ पे 2 sin a cos a, इस एंगल का हाफ हो जाएगा तो इधर sin 4a आएगा, क्या लिखेंगे 2 sin 2a into cos 2a लिखेंगे। इस तरह से आपके पास इसके अंदर क्या होगा sin 6a आ गया, तो आप लोग इसके क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे 6a का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो sin 2 sin 3a cos 3a, ये आप लोग सब फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी टाइप से sin 8a आ गया, तो इस चीज को आप लोग इसके क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे 2 sin 8a का आधा करेंगे तो क्या होगा 4a into इसके अंदर क्या होगा cos 4a। ये आप लोग इसके अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, अगर ये फॉर्मूला इस तरह से अगर आपको जरूरत पड़े sin e, अगर आपके पास आगे जैसे क्वेश्चन हल करेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि इसके अंदर का कौन सा फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसी चीज का आप लोगों को अभ्यास करना है। अगर ये चीज अगर आपका थोड़ी सी अभ्यास हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इसके अंदर सबसे इजी टॉपिक है और आपका मैथमेटिक्स का एक प्रकार से बेस है, आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए का आधा करेंगे तो क्या आएगा, इसका हाफ करेंगे तो 2 sin a/2 cos a/2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कुछ बेसिक, तो ये बेसिक फार्मूला आपका यही है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, इस एंगल का हाफ कर देंगे और 2 sin a cos a। यहाँ पे एंगल ए है, लिख देंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे, जो भी एंगल होगा वो एंगल लिख देंगे। यहाँ पे sin 4a लिखा है तो 4a एंगल है उसका हाफ करेंगे तो 2 sin 2a cos 2a। sin 6a किया है तो 6a का हाफ कितना हुआ 3a, तो 2 sin इसका हाफ करेंगे 3a और cos 3a। sin 8a ले लिया तो 2 sin, ये इसके अंदर क्या होगा 8a का हाफ करेंगे तो 4a और cos 4a। इस तरह से sin a लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 2 sin a/2, a का हाफ a/2 और cos a/2। इसको ये लिख सकते हैं, 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 इसको ये लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिस के अंदर सबसे आपका पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपका बेसिस के अंदर ये आप कर सकते हैं। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले दिया था cos a plus b, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b। 99% सीधे फॉर्मूले अपने पास इसके अंदर के अपने पास में सीधी करते हैं या ड्राइव करते हैं, पीछे नहीं आते हैं, इनके पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर ये क्लियर है तो आपको इसके अंदर अपने आप आपका देखते रहे इसके अंदर क्या होगा, ये 2-3 क्लासों में आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो cos a plus b का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा था cos a cos b minus sin a sin b। अब देखिए ये दोनों एंगल जो है ए और बी, तो दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो, इफ a बराबर b, यदि a एंगल और b एंगल अगर बराबर हो तो इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे तो e और a कितना होगा 2 ही होगा।
अब e की जगह a लिख दीजिएगा, तो cos a into cos a माइनस sin a, b की जगह a लिख दीजिएगा sin a into sin a, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के रहेगा, sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin के रहेगा, तो cos 2a का आपके पास इसके अंदर ये आपका पास में इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, cos 2a बराबर cos के माइनस sin के। पहले cos a plus b का फार्मूला लिख दिया, दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो b की जगह a रख दें या a की जगह b लिख दें, तो a और a b की जगह a लिख दिया तो a plus a कितना होगा 2a हो गया, a और a कितना होगा 2a, तो a और a कितना होगा आपको इसके अंदर क्या a और a cos a को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के आएगा, पहले गलती से मैंने cos 2a लिख दिया था, तो इसके अंदर क्या cos a और a दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos के, और sin a b की जगह a लिखेंगे तो sin a क्या होगा sin के, तो इसका मतलब आपका बस में इसका आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर के 1 मिनट के लिए देखिए, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास ये बनेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा cos 2a ये फॉर्मूला हम लोगों ने 10th के अंदर किया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये अपने पास में एक 10th के अंदर आपने ये फॉर्मूला किया था, ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे इजीएस्ट फॉर्म होती है, और इसकी जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म होती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहलाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, मूलभूत सरोसनिका, हिंदी के अंदर मूलभूत सरोसनिका कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं, जो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सबसे सरलतम रूप में होती है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। ये इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म, और इसी को इसके अंदर क्या करते हैं, थीटा के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है, ये स्टेटमेंट है वो थीटा के प्रत्येक मान के लिए ट्रू है, तो इसलिए इसके अंदर इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको समीकरण रह जाए तो इसको आइडेंटिटी कहा जाता है, तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहलाती है। अब देखिए एक में से अगर cos स्क्वायर माइनस करेंगे तो cos स्क्वायर को अगर इस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब इस तरह से एक में से अगर sin स्क्वायर माइनस कर दें, अगर एक में से sin स्क्वायर माइनस कर दें तो इससे निकल जाएगा ये cos स्क्वायर आ जाएगा, या एंगल याद रखना, एंगल अगर थीटा लिया तो थीटा लेंगे, ए लिया तो ए लिखेंगे, जो भी एंगल आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए cos 2a, तो cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, और ये अपने पास मान आपका सेम लिख दिया sin स्क्वायर। अब देखिए cos 2a इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा, माइनस में 2 होगी और माइनस का 2 sin स्क्वायर, ये 2a बनती है ना, इसके अंदर देखिए स्क्वायर क्या करें तो cos 2a का फार्मूला क्या बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बन जाएगा, cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या होगा cos स्क्वायर की जगह क्या लिखे हैं, मैंने ये फार्मूला लिख दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, यहाँ पे एंगल ए है तो लिख देंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे, तो cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, ये वैल्यू है इसको वैसे लिख दिया, और माइनस sin स्क्वायर क्या होगा माइनस के 2 sin स्क्वायर, तो cos 2a बराबर क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हो गया। तो ये तो cos 2a का फार्मूला क्या है, cos और sin के टर्म में, ये फार्मूला है वो तो cos और sin के टर्म में, और ये cos 2a का फार्मूला है उसके अंदर हमारे इसके अंदर क्या होगा ये sin के टर्म में। अब इसी टाइप से देखिए इस फार्मूले को मैं फिर बोल देता हूं, तो cos 2a, तो cos स्क्वायर a को तो वैसे रख दीजिएगा, और माइनस है या कोई भी संख्या का इंटू है, इस संख्या के आगे माइनस है या कोई भी संख्या का इंटू है, जिसके अंदर क्या करो आप ब्रैकेट डाल दीजिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट डाल दीजिएगा, और इसके अंदर क्या sin स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, देखिए sin स्क्वायर के लिए मैंने लिखा था 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ पे अगर एरिया नहीं लिखना है थीटा लिया तो थीटा लिखेंगे, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2a cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो निशान क्या होगा चेंज हो गया, तो cos स्क्वायर a, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या cos 2a का फार्मूला क्या होगा, cos 2a लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल वैसे लिख दिए, cos स्क्वायर दोनों एक जैसी वैल्यू है, इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा इसका डबल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर और माइनस 1 एक आपका ये फार्मूला है, और इसके तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं cos 2a का, एक तो cos 2a का फार्मूला आपको याद नहीं रखना है कि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इस कोण के अंदर बिल्कुल वही स्थिति है, यहाँ पे इस कोण का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण दे रखा है उस कोण का हाफ हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, cos 2a का फॉर्मूला कितना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे cos 2a का मान क्या है sin की टर्म में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और इस तरह से cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। बस ये आपको रिजल्ट याद रखना है,
अगर ये आपके रिजल्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके अंदर क्या होगा कि कॉन्फिडेंटली इसके अंदर के सारे क्वेश्चन उसके अंदर आप इजीली इसके अंदर ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके अंदर आगे देखिएगा, पहले जब मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे उनको मैंने द्वारा लिखा है। cos 2a का मान cos के बदल दिया गया तो cos के लिए -1 और cos 2a का मान sin के बदल दिया गया तो cos 2a की वैल्यू cos के बदल में cos के टर्म्स में दी तो cos के लिए -1 आ गया और cos 2a का फार्मूला ये sin के टर्म में क्या होगा 1 - 2 sin के लिए आ गया। अब देखिए इस एक को अगर आप इस साइड में ट्रांसफर कर दें, इस साइड में अगर कुछ शब्द कर दें तो इसका जो निशान है बदल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 + cos 2a बराबर क्या आ जाएगा 2 cos के। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको बार-बार यूज आएगा। ये आपको को स्पेशली ध्यान रखना है, जो बॉक्स में मैंने लिखा है cos 2a का मान 2 cos के लिए -1 -1 को इस साइड में लेके आऊंगा तो इसका निशान क्या होगा माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो 1 + cos 2a क्या आ जाएगा 2 cos के। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है 1 + cos 2a बराबर 2 cos के। अब इस तरह से देखिएगा इस मान को तो मैं इधर साइड में ले जाऊं तो 1 - cos 2a और इस मान को मैं इधर साइड में ले आऊं cos 2a को तो मैंने इस साइड में ले लिया तो 1 - cos 2a और इस मान को मैं इस साइड में ले आऊं तो 2 sin के तो इसका मैं वापस इसके अंदर लिखता हूं 2 sin के। अब ये मान और ये मान आपस में इक्वल है तो इस मान को मैं sin के को इस साइड में लिख दूं और चाहे इस साइड में लिख दूं इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मान को मैंने इस साइड में ले लिया तो ये निशान क्या होगा 1 तो वैसे वैसे रहेगा प्लस का, ये cos 2 इधर आएगा तो इसका निशान क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस की संख्या इधर आएगी जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो क्या प्लस की हो जाएगी तो इसका मैं 2 sin के बराबर 1 - cos 2a या 1 - cos 2a इस साइड को अपने लेफ्ट में और लेफ्ट वाली साइड को राइट में लिख देंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आ जाएगा याद है। तो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा 1 - cos 2a = क्या हुआ 2 sin के। इन दोनों के अंदर कहते हैं तो सिमेट्री याद रखनी है आपको 1 + cos 2a क्या होता है 2 cos के के बराबर होता है 1 + cos 2a वो 2 cos के के बराबर होता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो 2 cos के, यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल का आधा हो जाएगा हाफ हो जाएगा और यहाँ पे बीच में अगर प्लस की जगह अगर माइनस है प्लस की जगह अगर क्वेश्चन में अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin के हो जाएगा इस एंगल का हाफ हो जाएगा। आपने को सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है मेरी इसके अंदर क्या कई क्वेश्चन की तरह आपने यूज नहीं करना है। अगर 2 cos के रह जाए तो क्या लिखेंगे 1 + cos 2a 2 sin के रह जाए तो क्या लिखेंगे 1 - cos 2a 1 + cos 2a क्या आएगा 2 cos के। एक मिनट के लिए देखिए इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर 1 + cos और ये कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए इस एंगल का हाफ हो जाएगा तो 2 cos के और एक आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 1 + cos ये आ गया तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 2 cos के इस एंगल का हाफ कर देंगे इस एंगल का हाफ करेंगे तो क्या होगा ये 2 आ जाएगा। तो कोई भी टाइप का आपका उसका क्वेश्चन आ सकता है तो इसके अंदर थोड़ी सी अपने को इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो 1 + cos 2 क्या होगा 2 cos के। अब इसी टाइप से 1 - cos 2 आ गया तो क्या होगा 2 sin के। अब इसी तरह से इसके अंदर देखिए 1 - cos a अगर आ गया तो इस एंगल का हाफ कर देंगे बीच में माइनस है तो sin के रहेगा प्लस है तो इसके अंदर क्या होगा cos के रहेगा। ये आपको याद रखना है बस यहाँ पे प्लस और माइनस का स्पेस याद रखिएगा 1 + cos 2a 2 cos के लिए होता है 1 - cos 2a वो 2 sin के लिए होता है। तो क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को ये फॉर्मूले मैं आपको अच्छी तरह द्वारा बताता जाऊंगा उसके हिसाब से आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए tan a + b का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था tan a + tan b / 1 - tan a tan b। tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b / 1 - tan a tan b। अब यहाँ पे b की जगह अगर ये ले ले इन दोनों एंगल को अगर इक्वल कर दें यदि इफ a = b तो इसके क्या होगा a और a को प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा तो tan 2a b की जगह tan a को वैसे वैसे लिख दिया b की जगह लिख दिया tan a और 1 - tan a b की जगह लिख दो tan a। अब tan a को एक जैसी संख्याओं को प्लस करते हैं तो क्या होगा इसका डबल हो जाता है दोनों संख्या एक जैसी है जिनको प्लस करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा और 1 - tan a एक जैसी संख्या है इनको किधर है गुणा किधर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये tan 2a का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये tan 2a का इसके अंदर का आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए मैंने sin 2a का फॉर्मूला लिखा है 2 sin a cos a। ये जो पहले फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को मैंने सीधा लिख दिया। अब देखिए अगर इसके अंदर मैं अगर 1 से डिवाइड कर दूं किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता है और 1 की जगह में sin और cos के अंदर क्या वैल्यू होगी a का मान क्या होता है cos के लिए प्लस sin के लिए एंगल आपका सेम होना चाहिए तो
तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो एक की जगह ये मान लीजिए। अब आपके पास इसके अंदर अंश के अंदर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर ए से ऊपर डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर ए से नीचे डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है, जो अंश होती है, उसको अपने न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उसके इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर से आपने उसे डिवाइड कर दिया। अब यहां पे डिवाइड करेंगे, बीच में कोई निशान नहीं है इसका, यहां पे 2 का निशान है, तो कोस से कोस की पावर कट जाएगी। तो 2 sin a बटे कोस a, ये फार्मूला आपने पहले 10th में पढ़ चुके। तो 2 का 2 आ गया, sin a में cos a से भाग देंगे तो क्या आएगा, tan a आएगा। sin a में cos a का भाग देंगे तो आपके पास इसके अंदर tan a आएगा। cos से cos की पावर कट गई, cos से cos की पावर कट गई, sin a में cos a का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 tan a आएगा। अब cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का पहले भाग दीजिएगा, पहले भाग इसमें देंगे, तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो बीच में जो निशान होता है प्लस या माइनस जो दिया है, प्लस का निशान आ गया, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, तो sin a में cos a का भाग देंगे तो क्या आएगा, tan a आएगा। और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या आता है, या फिर प्लस का tan स्क्वायर ही होता है। यहां पे ध्यान ये रखना है, ये एंगल एक जैसे होने चाहिए। sin बटे cos tan तब होता है जब एंगल एक जैसे होते हैं। तो यहां पे cos से cos की पावर कट जाएगी, जैसे अपन इसके अंदर क्या होगा, 2ab बटे में b स्क्वायर है, तो b से b कट गया, तो इसका हमारे पास मान कितना हुआ, 2a कोण b। तो इसका मतलब है cos से cos कट जाएगा, cos से cos की पावर काटते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, b स्क्वायर का b गुणा b, तो b से b कट की पावर कटेगी, 2a बटे b। अब sin a में cos a का भाग दिया तो tan a आ गया, 2 tan a, वो तो 2 आ गया, sin बटे cos क्या होता है, tan a होता है। अब cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग करेंगे, जैसे आपने देखी ये चीज बड़ा करते थे अपने आप ध्यान दो छोटी क्लास में, पहले तो a में b का भाग देंगे, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे b स्क्वायर का भाग दिया, अब देखो b स्क्वायर में b स्क्वायर का भाग दिया तो क्या वो दोनों संख्या एक जैसी, एक आ गया, और a और b दोनों क्या वर्ग केंद्र है, तो इसको इसका पूरे का उसके लिख देंगे। ये चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी क्लास वाली चीजें अगर आपको किसी को क्लियर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, cos से cos की पावर कट गई, तो 2 sin a बटे cos से क्या हुआ, tan a हो गया। अब cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो दोनों के एंगल क्या है, सेम है, तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो देखा जाएगा, और sin स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो sin a बटे cos a। यहां पे देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसमें दोनों स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, तो sin a बटे cos a का होल स्क्वायर, और sin में cos का भाग देते हैं तो tan आता है। तो ये आपके पास इसके अंदर का आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो sin 2a का मान tan के बदले में क्या होता है, एक तो sin 2a का फार्मूला मैंने पहले लिखा है, sin 2a का फार्मूला इसके अंदर क्या होता है, 2 sin a cos c होता है। इस कोण का आधा sin 2a, यहां पे एंगल जो दे रखा है ना sin का, इसका आधा कर देंगे 2 sin a cos a, और यहां पे ये sin 2a का फार्मूला है tan के बदले में, तो tan a का मान दिया हुआ है, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, sin का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। इस कोण का आपको इसके अंदर आधा कर देना है, और ये सारे पद है उसके अंदर tan के अंदर। अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर करेंगे। अब देखिए एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, cos 2a का मान क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये फार्मूला लिया है मैंने, cos 2a का फार्मूला लिया है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब अगर मैं इसके नीचे अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो मान लो कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसका मान sin और cos की बदल नहीं होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो एक ही जगह मैंने ये लिख दिया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। यहां पे cos पहले, इसलिए मैंने cos स्क्वायर पहले लिख दिया, sin स्क्वायर बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो संख्याओं को हम किसी भी क्रम में क्या प्लस कर सकते हैं, 2 में 3 प्लस कर दे, चाहे 3 में 2 प्लस कर दे, मान के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या वापस पहले वाले उल्टे से क्या हुआ, ये cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली जो संख्या है उसमें cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब पहले जो रूल बताया था मैंने वापस वही देखिएगा, तो पहले तो cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से भाग देंगे, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से भाग देंगे क्या आएगा, ये आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये cos 2 मैंने वैसे वैसे लिख दिया। अब cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो आपके पास इसके अंदर मान क्या जाएगा, एक आ जाएगा, बीच में माइनस का निशान है, ये माइनस आ गया। अब sin में cos का भाग देंगे, दोनों स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, दोनों के अंदर क्या है, sin बटे cos, पावर क्या सेम है, तो sin बटे cos tan होता है, तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। ऊपर वाला स्टेप आपका ये हो गया। अब इस तरह से cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, ये प्लस हो गया। अब sin में cos का भाग देंगे tan, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर।
ये इसके अंदर का इसका सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला से एक फॉर्मूला है। अब तीन देखिए कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इनको अपने सिर्फ आपको 99% जरूरत पड़ती है, सिर्फ इनको याद ही रखना है। अलग से कोई क्लास लेंगे उसके अंदर आप लोगों को बता दूं ये फॉर्मूला किस तरह से इसके अंदर प्रूव किया जाता है, किस तरह से इनको सिद्ध किया जाता है। तो आप इसके अंदर का रिजल्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर इसके अंदर का क्लास एनालिसिस की आपको मतलब ही चली जाएगी। तो sin 3a यहाँ पे एंगल 3 आ गया, तो इसका फॉर्मूला आता है 3 sin a minus 4 sin 3a। अब इस तरह से cos 3a बराबर क्या होता है 4 cos 3a minus 3 cos a। यहाँ पे देखिए sin 3a में क्या हुआ 3 sin a पहले आएगा, 4 sin 3a बाद में आएगा, और cos 3a के रूप में आता है कि q वाले टर्म पहले और ये टर्म बाद में आती है। तो यहाँ पे cos वाले में cos आएगा, sin वाले में sin आएगा, तो 4 cos 3a minus 3 cos a आएगा। अब इस तरह से tan 3 का मान क्या आएगा 3 tan a minus tan 3a अपॉन 1 बटे में 1 minus 3 tan c है। ये तीन आपको इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों की अपने को आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को इसके अंदर के एक बार सीधे फॉर्मूले बना के और इसके अंदर इसमें संबंधित कुछ क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब देखिए एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के साथ मैं इसके अंदर शेयर करते जा रहा हूँ। अपना को ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है कि tan a plus 40 है वो 2 cosecant 2a के बराबर होता है। tan a plus 40 बराबर 2 cosecant 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे LHS का लेफ्ट हैंड साइड से होता है तो tan a plus 40। अब इसको साइन cos से बदल लीजिएगा तो tan क्या होता है sin a बटे में cos a। आपको ये ध्यान रखना है जो एंगल दिया है वही एंगल लेना है, और यहाँ पे क्या हुआ कोण क्या होता है cos a बटे में sin a। ये फॉर्मूले अपने 10 में ऑलरेडी अपने पढ़ चुके। अब देखो दो या दो से अधिक संख्याएं अगर बटे में ये भिन्न के रूप में इक्वेशन फॉर्म कहलाती है, तो अगर इस फॉर्म में बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसके अंदर एलसीएम के अंदर दोनों संख्या अलग अलग है, तो cos a गुणा sin a भी लिख सकते हैं, या sin को पहले cos को पहले लिख लो, दोनों को आपस में इंटू में लिख रहे हैं, दोनों संख्या अलग अलग है तो ये एलसीएम आ गया। आप ये भी पहले लिख सकते हैं, ये भी पहले लिख सकते हैं। अब देखिए इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा cos a कैंसिल हो गया, इस संख्या में जब इसका भाग देंगे ये संख्या कैंसिल होगी, sin a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दे, तो माइनस है तो माइनस लगा दे। अब इसी तरह से इस संख्या में આપણે इसका भाग देंगे तो क्या होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा sin a। अब cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा अपना स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो एंगल क्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या सेम है, एंगल अगर आपका एक जैसा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सेम है तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान आपको पता है 1 होता है, ये टाइप का फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखो sin और cos कोई भी संख्या पहले लिख सकते हैं तो sin a into cos a। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया था 2 sin a into cos a क्या होता है, 2 sin a into cos a क्या होता है, ये sin 2a के बराबर होता है। sin 2a का फॉर्मूला आपने लिखा था 2 sin a cos a होता है, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, तो 2 sin a cos a को sin 2a लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपने को सीधे क्या करना है, यहाँ पे एंगल कितना है cosine 2a है, यहाँ पे एंगल cosine 2a है, तो यहाँ पे क्या करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात है दोनों से पहले तो वही की बात है, तो इसका मैं बाद में इसके ऊपर तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अब 2 sin a cos a या इंटू का निशान लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a का मान क्या होता है sin 2a होता है। ये अपने पास इसके अंदर आप लोगों को पहले मैं बता दूंगा, तो 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a। ये क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको क्लियर होने शुरू हो जाएगा। मैं बिल्कुल सिमेट्री से लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने के अंदर दिक्कत नहीं आए। अगर सीधे मैं टफ क्वेश्चन उठाऊंगा तो इसके अंदर आपको इसके अंदर एक चीज समझ में दिक्कत आएगी, इसलिए इसके अंदर का प्रॉपर चैन के अंदर आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर आपका मतलब इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब इसके अंदर देखिए एक फॉर्मूला आपके पास 10 के अंदर बड़ा करते हैं, sin और cosec को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मान क्या आता है 1 आता है, तो इसका 1 में अगर sin a का भाग देंगे तो क्या आएगा cosec a आएगा। ये आपको अपने 10 पे फॉर्मूला पढ़ा, sin और cosec दोनों का एंगल सेम है, इन दोनों का गुणा क्या होता है 1 होता है, तो अगर 1 में sin a का भाग देंगे तो क्या cosec a आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 गुणा 1 बटे में sin 2 बात है ये।
2 को क्या लिखा, 2 गुणा 1/b लिख दिया, 2 का 1 से गुणा किया 2, और 1/b में साइन क्या होता है, 1/b में साइन अपने ऊपर है, ये कोसेक होता है। यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए आएगा, और एंगल 2 है तो एंगल इसके अंदर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये एंगल अपने इसके अंदर क्या होगा, कोसेक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, और ये माइनस इसके अंदर क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड, ये माइनस इसके अंदर क्या होगा, इसकी राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये कोट ए में से tan a अगर माइनस करें तो ये 2 कोट 2 के बराबर आता है, ये अपने को सिद्ध करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो कोट a माइनस tan a, अब इसको साइन और cos में बदल दीजिएगा। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, cos बटे में sin। कोण आपको जो दिया वो लिखना है, माइनस बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बटे में cos, sin बटे में cos। पहले वाले तरीके से आपको बताया था, ये संख्या बटे में, ये संख्या बटे में, बीच में अगर 2 या 2 से ज्यादा संख्या है अगर बटे में, e बटे q रूप जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, क्वोशिएंट फॉर्म कहलाती है। बीच में अगर प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए क्वोशिएंट के अंदर क्या करते हैं, इसका गुणनफल लेते हैं। तो sin a * cos a, ये एलसीएम ले लिया। अब देखिए इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा, sin a तो कैंसिल हो गया। अब cos a को cos a से मल्टीप्लाई कीजिएगा, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos a आता है, याद रखिएगा। a के अंदर जब ये जोड़ते हैं, a में a जब प्लस करते हैं तो इसका मतलब 2 ही आता है। a को a से जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर आता है। इस तरह की कोई गलती नहीं करते कोई विचार। तो छोटी क्लास में क्या करते हैं, कोई भी संख्या को प्लस करता है तो इसके अंदर इसका डबल हो जाएगा। सेम संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका हुआ, इस संख्या में जब इसका भाग दिया तो sin a तो कैंसिल हो गया, cos a को cos a से मल्टीप्लाई किया cos a, माइनस इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा, cos a तो कैंसिल हो गया, sin a को sin a से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसके अंदर कितना होगा, sin a आ गया। अब एक फॉर्मूला लिखा था हमने, अगर आपको जानो तो cos स्क्वायर a में से sin स्क्वायर a माइनस करते हैं, ये cos 2a का फॉर्मूला बनता है। cos स्क्वायर a में से sin स्क्वायर a का मान अगर आप इसके फॉर्मूला बताया था आपको, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cos 2। क्या आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये सारे फॉर्मूले एक साथ एक पेज पे लिख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए इसके अंदर नीचे कितना आ गया, sin a cos a, और यहाँ पे देखिए ये कितना है, cos 2a। तो cos 2a का मान आपको पता है कि cos बटे में sin क्या होता है, cot होता है। तो cos बटे में sin क्या होता है, ये cot होता है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, a है तो a लिखेंगे, 2a है तो 2a लिखेंगे। तो यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे भी एंगल 2 आएगा, दोनों के अंदर एंगल 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए sin a और cos a आ गया, यहाँ पे sin a और cos a आ गया। तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, अगर इसको 2 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई निशान मिल जाएगा इसका, तो ये इनटू का निशान है, गुणा का निशान है। और 2 sin a cos a का भी आपको लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है, ये sin 2a होता है, ये sin 2a होता है। तो इसका मतलब आपके सिस्टम में 2 cos 2a और 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होगा, sin 2a। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये 2 तो मैंने अलग लिख दिया है, तो 2 तो मैंने इसके अंदर अलग लिख दिया है। अब cos बटे में sin, यहाँ पे देखिए cos बटे में sin, एंगल आपका एक जैसा है तो एंगल अगर एक जैसा है तो cos बटे में sin क्या होता है, cot होता है। यहाँ पे एंगल 2 है तो 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसका मतलब बस इसके अंदर के ये मानना पड़ेगा, उसके अंदर क्या होगा, cot 2 के बराबर है। और ये माइनस इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड, या RHS का राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a का मान दे रखा है, sin 2a का, cos 2a का, tan 2a का मान आपको ज्ञात करना है। तीनों में से कोई मान पूछा जा सकता है, ये छोटे क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। tan a का मान दे रखा है, sin 2a का मान पूछ लिया जाए, या cos 2a का मान पूछ लिया जाए, या tan 2a का मान पूछ लिया जाए। तीन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों क्लियर करता हूं। तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो sin 2a, अब sin 2a का मान tan के बराबर क्या होता है, 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। आपको फॉर्मूले याद रखते हैं, और इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। इसके आपके इसी तरह के क्वेश्चन है, उसके अंदर जानकर इसके अंदर के ये इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर पूछे जाते हैं।
तो इसका मतलब tan a का मान दे रखा है, sin 2a का मान पूछा है, तो sin 2a का मान tan के बदले में क्या होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे 2, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका बिंदु का निशान है, tan a का मान लिख दिया 3 बटे 4, 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 2 गुणा 3 बटे 4, इसको काटना चाहे तो काट नहीं सकते हैं, इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा, बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर नीचे ही आधे टेढ़ा कैसे भी काटा जा सकता है, तो 2 एकम 2, 2 2 4, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला मान तो कितना हो गया 3 बटे 2 हो गया, और 1 माइनस 3 का मान कितना होगा 9, 4 का मान कितना होगा 16। अब देखिए 3 बटे 2 तो आपने उसका वैसे वैसे रख लिया, अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इसके अंदर क्या होगा इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका मतलब ये एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ गया, तो 16 माइनस इसके अंदर कितना होगा 7 हो गया। अब इस चीज को हल करेंगे तो इसके अंदर मान कितना आ जाएगा, इस साइड में लिख देना, ये इसके अंदर क्या मान जाएगा वो आपका इसका 3 बटे 2, और इसका मतलब 16 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या 9 बटे 16। अब बटे वाली जो संख्या है इसके अंदर इसको पढ़ देंगे, और 3 बटे 2 गुणा 16 बटे 2। अब इसके अंदर देखो इसका आधा 1, थोड़ा का 8, 3 एकम 3, 3 हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ऊपर तो कितना होगा 8 को 1 से गुणा किया तो 8, 3 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा। ये हमारे पास इसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से sin 2a की जगह अगर आपको cos 2a का मान पूछ लिया जाए तो sin 2a का मान आपके पास इसके अंदर करने कितना आएगा 8 बटे में 3 आएगा, ये आपके इसके अंदर आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से देखिएगा cos 2a का मान अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, cos 2a का मान tan के बदले में क्या होता है, cos 2a का मान tan के बदले में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 1 माइनस tan a का मान आपको दिया हुआ है, ये इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर और 1 प्लस tan a का मान कितना है 3 बटे 4 इसका स्क्वायर। अब इस चीज को आप हल कर दीजिएगा, इस चीज को हल करेंगे तो हमारे पास देखिए किस तरह का मान आएगा, इसको हल करने में हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 1 या माइनस की जगह प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब देखिए ये संख्या में बटे में 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 अपनी ओर से लगा सकते हैं, तो दो संख्याएं अगर इस फॉर्म में होती है और बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या का एलसीएम अलग लेते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम अलग लेते हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम अलग अलग लेंगे, तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, इसका एलसीएम भी 16 आएगा। अब ये 16 तो इधर चला गया तो 16 नीचे माइनस का निशान -2, यहाँ पे 16 इस साइड में आ गया, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे और +2। अब इस चीज को हल कर दीजिए, तो हल करेंगे तो 16 में से ये 9 माइनस करेंगे तो 7 बटे में 16, और 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 बटे में 16। अब बटे वाली जो संख्या होती है वो आपको पता है, इसको आपस में क्या करते हैं उड़ देते हैं, तो बटे वाली जो संख्या होती है वो आपस में बढ़ जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, और ये संख्या अंश तो हर तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है अंश बन जाता है। ये छोटी क्लास में बड़ी चीज बन गई, अपने थोड़ा सा थोड़ा कट गया, इसका मतलब आंसर जो आएगा उसमें क्या वो 7 बटे 25 आ जाएगा, 7 बटे आपके पास 25 है, वो इसके अंदर इस क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब एक तीसरा पार्ट आप देखिए, आपको जो बताया था ये और देखिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर अलग से आपके पास बना के आपको शेयर करूंगा। tan 2a का मान पूछा है, तो tan 2a का मान पूछा है तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ये 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर प्लस आता है, यहाँ पे प्लस आता है तो फिर sin 2a का फॉर्मूला पड़ता है, यहाँ पे अगर माइनस आता है तो फिर tan 2a का फॉर्मूला पड़ता है। बस फॉर्मूले ही अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये अच्छी तरह से फिर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर आता है तो tan 2a का फॉर्मूला पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा देता तो फिर ये tan 2a नहीं आएगा, फिर ये sin 2a बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। तो इसलिए आपके इसके अंदर ये tan 2a के माइनस आता है और sin 2a यहाँ पे इसका माइनस के प्लस आता है। अब इसके अंदर क्या वापस कोई मान रख दिए, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका बिंदु का निशान है, tan a का मान आपको पता है 3 बटे 4, 1 माइनस tan a का मान कितना है 3 बटे 4, अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इस चीज को आप हल कर दीजिए, तो इसको हल करेंगे तो देखिए आप इसके अंदर किस तरह का मान आएगा, ऊपर वाली संख्या वापस में करो 2 2 एकम 2 2 2 4, ये तो 3 बटे 2 आ गया, बटे में 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऊपर वाले का वर्ग कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया,
अब 3/2 ये मतलब वैसे इसका एलसीएम ले लीजिएगा 16, तो 16 इधर आ गया, तो 16 बन गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और क्लास है उसके अंदर क्या, अगर आपको नहीं समझ आती है तो इसके अंदर क्या 2 बार इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन एक बार हाथ से अभ्यास कर लीजिएगा, तो फिर आपको आगे वाले क्वेश्चन उसके अंदर समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। तो लगातार इसके अंदर तरह के क्वेश्चन इजी और जिस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँ। अब देखिए 16 में से 9 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 7 और 16। अब नीचे वाली संख्या है इसके अंदर इसको बढ़ दीजिएगा, तो 3/2 ये नीचे जो संख्या होती है 3/2, तो इसके अंदर इसको तो इसके अंदर क्या पढ़ देंगे नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो इसका कितना होगा 16/7। अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे इसके अंदर 8 को 3 से गुणा किया तो 24/20 इसके अंदर कितना होगा, ये इस क्वेश्चन का आपका। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ इसके अंदर क्या होगा, ये परेशानी आने के कारण इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्लास के अंदर नियमितता हुई है, इसलिए इस चीज़ का मुझे इसके अंदर खेद है। तो मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि निरंतर आप लोगों के साथ में इसके अंदर जुड़ के और इसके अंदर पूरा सिलेबस कराने के साथ साथ में इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर का जो बेस है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ताकि आगे आपको कैरियर निर्माण में करके हम थोड़ी सी इसके अंदर एक इसके अंदर छोटा सा प्रयास करते हैं। और एक इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या हुआ, 1-2 दिनों के अंदर क्या है एक टैलेंट सर्च एक प्रयास के नाम से इसके अंदर क्लास में करने जा रहा हूँ। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है उस तरह के जो कोई स्टूडेंट है तो उनको तराशने के अंदर क्या आप लोगों से मैं इसके अंदर कैसे सहयोग की अपेक्षा करूँगा। तो आप उसके अंदर का वो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर का हुआ टैलेंट सर्च एक प्रयास उसके नाम से जो क्लास है, तो उसमें 8th क्लास 9th क्लास है उसके बच्चों से लेके इसके अंदर उनके बेस को तैयार करने के लिए ताकि इसके अंदर क्या जिस तरह की जो उनकी कमियाँ रही हैं उन कमियों को इसके अंदर क्या दूर किया जा सके। आप लोगों से इसके अंदर क्या मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा और ये भी चाहूँगा इसके अंदर आप लोग इसके अंदर क्या होगी ये जो क्लास है उसके अंदर अपने साथियों के साथ में दूसरे कॉलेज है उनके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनसे भी मैं इसके अंदर क्या होगा जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है उससे मैं पूरे इसके अंदर क्या होगा अपेक्षा करूँगा इसके अंदर क्या होगा वो इसके अंदर दूसरे कॉलेज है उनके अंदर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोगों से हमेशा इसके अंदर क्या है किसी सहयोग की आशा के साथ आज की क्लास है।